सद्गुरु श्री अभिलाष साहब जी से किसी ने प्रश्न किया कि चेतन जीव शरीर से भिन्न और अजर अमर है। चेतन जीव शरीर से भिन्न और अजर अमर है, इसका क्या प्रमाण है? और यह अप्रमाणित होने से पुनर्जन्म, कर्मफल भोग सब असिद्ध होते हैं। सद्गुरु श्री अभिलाष साहब जी उत्तर देते हैं, हम अपनी देसी भाषा में तत्वों को चाहे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु कोई भी नाम दे और चाहे वैज्ञानिकों द्वारा कथित ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, फास्फोरस आदि नाम दे, जिन तत्वों से शरीर की रचना हुई है वे सर्वथा जड़ है। उनमें चेतना के गुण धर्म रत्ती भर भी नहीं है, यह वैज्ञानिक भी मानते हैं। जिन मूल द्रव्यों में जो गुण धर्म न हो, जिन मूल द्रव्यों में जो गुण धर्म न हो, उसके सम्मिश्रण से वे गुण धर्म आ जाए, यह सर्वथा असंभव है। उपादान कारण के सदृश ही कार्य में गुण देखे जाते हैं। श्री कृष्ण जी गीता में कहते हैं कि असत्य का अस्तित्व नहीं हो सकता तथा सत्य का अभाव नहीं हो सकता। तात्पर्य यह कि जिन जड़ तत्वों से शरीर बना है वे नितांत जड़ है, अतएव उनसे बने शरीर में चेतना नहीं आ सकती। शरीर में चेतना है, इसका तात्पर्य है कि उसमें चेतना गुण धर्म वाला चेतन द्रव्य उपस्थित है। चेतना या ज्ञान का कोई आकार नहीं, वह शरीर से भिन्न रहकर अपने को प्रदर्शित नहीं कर सकता। शरीर से भिन्न रहकर अपने को प्रदर्शित नहीं कर सकता, इसलिए वह शरीर ही का विकार होगा। उसका आधार कोई स्वतंत्र चेतन नहीं। शीतत्व और उष्णत्व का क्या आकार है? शरीर में ठंडी गर्मी लगती है, वह आँख से कहाँ दिखती है, परंतु शीतत्व उष्णत्व रूपी धर्म जिस धर्मी में रहते हैं वे जल, अग्नि के परमाणु भी आँखों से नहीं दिखाई देते। जिस धर्मी में रहते हैं वे जल, अग्नि के परमाणु भी आँखों से नहीं दिखाई देते। हाँ, वे अनेक विरोधी तत्वों से संयोगवान तथा विकारी है, इसलिए उनमें कारण कार्य होते रहने का प्रवाह है। अतः जब कार्य रूप में उपस्थित होते हैं तब दृष्टिगोचर होते हैं। वायु के कोमल धर्म तथा स्पर्श में कहाँ आकार दिखता है? वायु अत्यंत घनीभूत होने पर भी वह नेत्र से दृश्यमान नहीं होता। वायु अत्यंत घनीभूत होने पर भी वह नेत्र से दृश्यमान नहीं होता, परंतु अपने गुण धर्मों से अपना अस्तित्व प्रदर्शित करता है। जब हम जल में गर्मी का अनुभव करते हैं तब जल में आग न दिखते हुए भी यह जान लेते हैं कि जल में आग मिली है। इसी प्रकार जब हम देखते हैं कि शरीर में चेतना है, ज्ञान है, तब हमें यह अनुभव हो जाता है कि इसमें चेतन जीव निवास करता है। तार तथा बादल से विद्युत भिन्न वस्तु है, परंतु बादल या तार का आधार न पाकर विद्युत का प्रत्यक्षीकरण नहीं होता। इसी प्रकार शरीर मन से चेतन जीव भिन्न वस्तु है, परंतु शरीर और मन के बिना चेतन का प्रत्यक्षीकरण संसार के सामने नहीं होता।
शरीर और मन के बिना चेतन का प्रत्यक्षीकरण संसार के सामने नहीं होता, परंतु इससे यह नहीं सिद्ध होता कि चेतन देह का ही विकार है। मूल तथा नित्य वस्तु वही है जो दूसरे से सर्वथा विलक्षण हो। चेतन इसी प्रकार है। चेतन का लक्षण किसी भौतिक तत्व में नहीं है, अतएव वह सर्वथा विलक्षण है। विलक्षण होने के नाते ही वह नित्य है। जड़ से चेतन की उत्पत्ति असंभव है और चेतन से जड़ की भी उत्पत्ति असंभव है। जड़ से चेतन की उत्पत्ति असंभव है और चेतन से जड़ की भी उत्पत्ति असंभव है, क्योंकि दोनों के लक्षण विरोधी है और दोनों का अस्तित्व प्रत्यक्ष है, जड़ का भी और चेतन का भी। फिर केवल जड़ ही का नित्य अस्तित्व है, चेतन का नहीं, यह मानना अज्ञान है। प्रकृति पुरुष, जड़ चेतन, दृश्य दृष्टा, देह जीव, भोग भोक्ता सर्वथा भिन्न है। किसी का सत्ता स्वीकार अस्वीकार करने वाला, जागृति स्वप्न सुषुप्ति का दृष्टा, समस्त जड़ पदार्थों का ज्ञाता, यह परम और नित्य सत्य चेतन जीव ही है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति का दृष्टा, समस्त जड़ पदार्थों का ज्ञाता, यह परम और नित्य सत्य चेतन ही है। चेतन के बिना कोई चीज़ को न देख सकते हैं, न सुन सकते हैं, न कहीं जा सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। चेतन जीव निकलते ही यह शरीर मुर्दा हो जाता है। तो चेतन जीव ही सत्य है। न ही किश्चित संदिग्धे अहम व न अहम व इति, अर्थात किसी को यह संदेह नहीं होता कि मैं हूँ या नहीं हूँ। सदगुरु कबीर साहब जी बीजक में कहते हैं, आपन पौ आप ही बिसरियो, आपन पौ आप ही बिसरियो। जब जीव प्रकृति से भिन्न और सत्य है, तब पुनर्जन्म, कर्म फल भोग तथा बंध मोक्ष सत्यमेव सिद्ध है। न जड़ की अंतिम इकाई का नाश होता है और न चेतन का नाश होता है। पानी सूर्य की गर्मी तथा वायु द्वारा बिखर कर आकाश में जाता है। पानी सूर्य की गर्मी तथा वायु द्वारा बिखर कर आकाश में जाता है और लुप्त जैसा हो जाता है, परंतु वह नष्ट नहीं होता। वही समय से बादल बनकर वृष्टि के रूप में हमारे सामने आता है। जड़ तत्व की अंतिम इकाई जो न नेत्र द्वारा देखी जा सकती है और न किसी सूक्ष्म दर्शक यंत्र द्वारा ही, उसका भी नाश नहीं होता। जड़ तत्व की अंतिम इकाई जो न नेत्र द्वारा देखी जा सकती है और न किसी सूक्ष्म दर्शक यंत्र द्वारा ही, उसका भी नाश नहीं होता। यदि उसका नाश हो जाए तो संसार ही शून्य हो जाए। जो है वह नष्ट कैसे हो जाएगा। अतएव जड़ चेतन दोनों नित्य है। जड़ अपने स्वभाव अनुसार निरंतर गतिशील है और चेतन वासनावश पुनर्जन्म के चक्कर में घूम रहे हैं। एक ही माता पिता से एक ही स्थिति में जन्मे हुए बच्चों के गुण, कर्म, बुद्धि, स्वास्थ्य आदि में अंतर क्यों होता है? यह सब पुनर्जन्मों की ही देन है। वही पानी सूखता है, वही पुनः बरसता है और पुनः सूखता है। वही पर्वत घिस घिस कर नदी में
होता हुआ समुद्र को जाता है और परत पर परत जमता हुआ पुनः पर्वत बनता है और पुनः घिसता है। वे ही चांद, सूर्य, तारे रोज दिखाई देते हैं और नेत्रों से ओझल हो जाते हैं। इसी प्रकार वे ही जीव जन्म लेते अर्थात देह धारण करते हैं और पुनः छोड़ते हैं, पुनः देह धरते तथा छोड़ते हैं। संसार में कुछ मिट नहीं जाता और कुछ नया नहीं बनता। सब जीव सब वही के वही रहते हैं। सब कुछ नया नहीं बनता, सब वही के वही है। पाप पुण्य कर्मों के फल आज तो लगते ही हैं, परंतु वे आज ही समाप्त नहीं हो जाते। उनके संस्कार जन्मांतर में भी रहते हैं और फलित होते हैं। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण नाना गुण, कर्म और भोगों के संयुक्त संसार के प्राणी स्वयं है। मनोमय बड़ा विलक्षण यंत्र है। इसमें सब संस्कार संग्रहित रहते हैं और वे अविनाशी जीव के साथ लगे रहते हैं। इनका नाश तभी संभव है जब जीव अपने स्वरूप को ठीक से समझकर जड़ वासनाओं की निवृत्ति करे और स्वस्वरूप में स्थित हो।